हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर पर और साथ ही साथ यूनिट वेक्टर की हेल्प से अपन लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी सीखेंगे। अभी तक अपन लोगों ने जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करा है वो केवल एक एरो के साइन से रिप्रेजेंट करा है, जिसमें जो एरो का लेंथ होता है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और जो एरो का हेड होता है वो उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अपन लोगों ने बात की थी कि जिस एरो का लेंथ जितना बड़ा होगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा और जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम होगा उसके लिए एरो का साइन भी अपन लोगों ने क्या बनाया था, छोटा बनाया था। मतलब एरो का लेंथ भी अपन लोगों ने क्या कर दिया था, कम कर दिया था। लेकिन हर टाइम अपन किसी भी वेक्टर को एक एरो के साइन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अपन लोगों को जब अपन आगे बढ़ते हैं तो वेक्टर को अपन अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले अपन लोगों को किसके बारे में पता होना चाहिए, यूनिट वेक्टर के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आई बात में, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनिट वेक्टर पर। आप देखना कि जब भी अपन किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते थे तो अपन क्या करते थे, किसी भी अल्फाबेट के ऊपर एरो का साइन लगा दिया करते थे। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ए वेक्टर। मेरे पास कोई पी है, मैंने इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा दिया तो ये मेरे पास एक तरीके से क्या हो गया, पी वेक्टर। इसी तरीके से जब मैं यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करूंगा, तो किसी भी अल्फाबेट के ऊपर जो अल्फाबेट आपको अच्छा लगता है वो अल्फाबेट लीजिए और इसको ऊपर इस तरीके से कैप का साइन बना दीजिए। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। किसका, ए का। आई बस में आपको जो अल्फाबेट अच्छा लगता है उस अल्फाबेट के ऊपर आप लोग क्या करिए, कैप का साइन बना दीजिए, कैप पहना दीजिए उसको। तो वो किसमें क्या दिलाएगा आप लोगों के पास, एक तरीके से यूनिट वेक्टर। तो ये किसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा, एक तरीके से पी का यूनिट वेक्टर हो जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो अब अपन अगर यूनिट वेक्टर पे बात करते हैं तो यूनिट वेक्टर एक तरीके से अपन लोगों के पास वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड आप लोगों के पास हमेशा कितना होगा, 1 होगा। जिसका मैग्नीट्यूड आप लोगों के पास हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो वो हर वेक्टर आप लोगों के पास क्या होगा, ठीक है ना। जब भी मैं किसी भी यूनिट वेक्टर की बात करूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना ले लूंगा, 1। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो ए कैप है। अब आपको पता है कि मैग्नीट्यूड की जब भी बात करता हूं तो मॉड लगा देता हूं दोनों तरफ, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा आप लोगों के पास, 1। तो अगर मैं पी के लिए बात करूंगा तो पी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो भी आप लोगों के पास कितना आएगा, 1। तो जब भी अपन यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा कितना होता है आप लोगों के पास, 1 होता है। ठीक, और जो अपन लोगों के पास ये यूनिट वेक्टर है ये अपन लोगों को इट गिव्स द डायरेक्शन। तो जो यूनिट वेक्टर होता है ना ये अपन लोगों को ओनली क्या देता है, डायरेक्शन देता है। ओनली क्या देता है अपन लोगों को, डायरेक्शन देगा। क्या देगा, ओनली डायरेक्शन। इसको मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। ये अपन को हमेशा जब भी अपन यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो यूनिट वेक्टर अपन लोगों को क्या देगा, यूनिट वेक्टर अपन लोगों को डायरेक्शन देगा। आई बात समझ में आप लोगों को। अब फिक्स है जो डायरेक्शन है, ठीक है। तो जब भी अपन डायरेक्शन की बात करते हैं तो फिक्स है कि जो अपन लोगों के पास यूनिट वेक्टर होगा ये आप लोगों के पास यूनिटलेस या फिर अगर मैं बात करूं तो डायमेंशनलेस होगा। क्या होगा आप लोगों के पास, यूनिटलेस या फिर डायमेंशनलेस। इट मींस इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। जैसे मास की यूनिट क्या होती है, केजी। डिस्टेंस क्या होती है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। टाइम की क्या होती है, सेकंड, मिनट, आवर। होती है नहीं होती। तो बट जब भी अपन डायरेक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। अगर मैं नॉर्थ साइड में जा रहा हूं तो नॉर्थ ही तो बोलूंगा, ऐसे तो ना, नॉर्थ केजी, नॉर्थ मीटर, नॉर्थ सेकंड। क्या मैं इसके साथ कभी कोई यूनिट लगाता हूं, क्या नहीं लगाता हूं। तो डायरेक्शन की यूनिट नहीं होती है। और ये रीजन है कि जब भी अपन यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो यूनिट वेक्टर आप लोगों के पास क्या होगा, यूनिटलेस होगा। और साथ ही साथ मैं बात करूं तो आप लोगों के पास क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। आई बात में। और जब मैं बात करता हूं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, तो जब मैं किसी भी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं तो उसको रिप्रेजेंट करूंगा ए कैप। किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, ए कैप इक्वल टू, अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन में मॉड ए। तो ये मेरे पास एक तरीके से किसी भी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक प्रोसेस होता है, जिसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, ए कैप इक्वल टू
ए वेक्टर अपॉन में मॉड में ए। इट मींस अगर मैं बात करूं तो यूनिट वेक्टर एक तरीके से रेशियो है। किन किन का रेशियो है? एक तरीके से ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का रेशियो। अगर मैं बात करूं पी वेक्टर को अगर मैं इसका लिखता हूं, मैं पी कैप को लिखता हूं, तो पी कैप को कैसे लिखूंगा? पी कैप इक्वल टू पी वेक्टर अपॉन में मॉड में पी। मॉड में पी का मतलब समझ गए ना, ये क्या एक तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। आई नहीं आई बात समझ आपको? तो जब भी मैं किसी भी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करूंगा, तो अगर यहाँ पे ए कैप है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? ए वेक्टर अपॉन में मॉड ए। यहाँ पे पी कैप हो गया तो क्या लिखूंगा? पी वेक्टर अपॉन में मॉड पी लिखूंगा। आई बात समझ? देखना आप लोग ऐसे क्यों लिखा। देखना आप लोग ऐसे क्यों लिखा। अब आप इसको देखो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लोगों के पास ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? मॉड ए, ठीक है ना? इसको इधर लिखा तो, और साथ में कितना हो जाएगा? ए कैप। अब आपको ध्यान से देखना, आप लोग अपन लोगों ने क्या लिखा था कि मैं किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को जब रिप्रेजेंट करता हूं, तो मुझे क्या चाहिए होता है? एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ में मुझे क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। आगे बस में मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ में डायरेक्शन चाहिए, ठीक? तब जाके एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बनेगी। अब आप खुद देख लो कि ये आप लोगों के पास मॉड में ए, ये एक तरीके से क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और जो आप लोगों के पास ये ए कैप है, ये ओनली क्या शो करेगा? डायरेक्शन शो करेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। और ये रीजन है कि अपन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना लेते हैं? 1 क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 से इस मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करूंगा तो इस मैग्नीट्यूड को कभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर होता है जिससे मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, किसी तरीके का कोई चेंज उसमें नहीं आता है। तो आप देख लो किसी भी वेक्टर को, अभी तक अपन वेक्टर को लिख लेते केवल ए वेक्टर, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर, ऐसे को लिख लेते हैं। लेकिन रियलिटी में उसका जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये रहा प्लस डायरेक्शन। तो ये रहा डायरेक्शन ओनली ए के। तो जो आपके पास यूनिट वेक्टर होता है ये ओनली डायरेक्शन शो करता है। और जब अपन इसको मैग्नीट्यूड के साथ लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वो कब नहीं पड़ेगा? जब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब इसको कैसे लिखोगे पी वेक्टर को? तो देखो आप लोग ऐसे क्यों लिखोगे? पी वेक्टर इक्वल टू मॉड में पी, ठीक है ना? और साथ में कितना हो गया? पी कैप हो गया, पी हो गया। अब आप खुद देख लो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को। यही तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है डायरेक्ट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर की हेल्प से अपन एक तरीके से वेक्टर को एक प्रॉपर वे में क्या करने लगे? रिप्रेजेंट करने लगे। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे कि ए का मैग्नीट्यूड, ए कैप का मैग्नीट्यूड और पी कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैं बोलूंगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये ओनली क्या शो करेंगे? ये ओनली डायरेक्शन शो करेंगे। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक, इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पहले देखो इसको एक बार जल्दी से समझ में आएगी नहीं है? ठीक, अब आप देखना, क्योंकि जब अपन फिजिक्स की बात करते हैं, ठीक ना? अब मैं इधर साइड में लिख देता हूं एक कोई से भी एक यूनिट वेक्टर को मैं लिख देता हूं ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में मॉड ए। ये मेरे पास एक तरीके से यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। अब जब भी अपन नॉर्मल लाइफ में तो अपन डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन फिजिक्स में तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हर जगह चलेगा नहीं। तो फिजिक्स को मैं अगर मुझे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट लेता हूँ, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूँ। और वो कोऑर्डिनेट है मेरे पास एक तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको मैं एक तरीके से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट
सिस्टम भी बोलता हूं। एक तरीके से मैं क्या बोलता हूं इसको, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलता हूं। और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग सब पढ़ के हैं कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जब अपन बात करते हैं तो इसमें 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। और ये जहां पे ये तीनों एक्सिस मीट करती है, ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक तरीके से ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको अपन, एक तरीके से ओरिजिन बोलेंगे। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक, अब ये जो अपन लोगों ने एक्स वाई जेड लिखा है तो देखना इसको, ठीक है, एक्स ये रहा, वाई ये रहा, जेड इधर नहीं है, जेड ऐसे बाहर है, ये बाहर है, बिल्कुल ऐसे बाहर, ये बिल्कुल इस तरीके से एक्स वाई जेड। और अगर आप इसको बहुत अच्छे से देखना चाहते हो तो अपने रूम का कॉर्नर पकड़ लो, देखो एक्स एक्स वाई और एक जेड बाहर निकल रहा है। आई बस में, तो एक्स वाई जेड। अब ये वाली जो डायरेक्शन होती है ओरिजिन के, जब मैं राइट साइड चलता हूं तो ये पॉजिटिव एक्स होता है। और जब मैं ओरिजिन के, मैंने लिखा नहीं है लेकिन फैक्ट है कि यहां पर जस्ट जब अपोजिट डायरेक्शन में चलूंगा तो माइनस एक्स होगा, जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलूंगा तो माइनस 5 होगा, और जब इसके अपोजिट, अब ये तो बाहर की तरफ हो गया और अगर अंदर की तरफ होगा तो ये इस तरीके से होगा कि नहीं होगा, और ये हो जाएगा माइनस जेड हो जाएगा। आई बस में, तो एक्स वाई जेड ये पॉजिटिव, और इनके जस्ट अपोजिट क्या होगा, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो ऐसी कंडीशन पे हमेशा याद रखना, देखना आप लोग, ठीक, अगर सपोज वेक्टर एस इधर की तरफ चल रहा है, इधर की तरफ, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, एस एक्सिस के अलोंग हुआ कि नहीं हुआ। और जब आप लोगों के पास वेक्टर एस एक्सिस के अलोंग चलेगा तो उसकी डायरेक्शन को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो उसकी डायरेक्शन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे, आई कैप से। तो ऐसी कंडीशन पे ये आई कैप मेरे पास क्या हो गया, आई कैप हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग एस एक्सिस। और अगर सपोज वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरीके से, अब ऊपर कौन सी एक्सिस के अलोंग जा रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग, और जब कोई वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग जाएगा तो मैं वहां पे क्या लिखूंगा, जे कैप। तो मेरे पास जो जे कैप होगा वो जे कैप एक तरीके से क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और अगर सपोज वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, के कैप से। तो ये मेरे पास एक तरीके से क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोगों ने क्या नोटिस करा कि अगर कोई भी वेक्टर एस एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो मैं बिना किसी टेंशन के मैग्नीट्यूड के साथ आई कैप लगा दूंगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड के साथ आई कैप लगा दूंगा इसका मतलब वो वेक्टर कौन सी एक्सिस के अलोंग जा रहा है, एस एक्सिस के अलोंग जा रहा है। और अगर सपोज कोई वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो मैग्नीट्यूड के साथ क्या डायरेक्शन लगा दूंगा, जे कैप। और अगर सपोज वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो मैग्नीट्यूड के साथ क्या लगा दूंगा, एक तरीके से मैं के कैप लगा दूंगा। तो आई कैप फिक्स होते ही एस एक्सिस के अलोंग जा रहा है, जे कैप फिक्स होते ही वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है, और के कैप फिक्स होते ही वो किसके अलोंग जा रहा है, आप लोगों के पास जेड एक्सिस के अलोंग जा रहा है। आई बात में, अब ये सब यूनिट वेक्टर है, आई कैप जे कैप के कैप, तो यूनिट वेक्टर है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा आई कैप का, जे कैप का और के कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड आप लोगों के पास कितना होगा, हमेशा 1 होगा। तो आज से अपन जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे फिजिक्स में तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं, वो कभी कभार न्यूमेरिकल में आ गया तो ठीक है, लेकिन अपन जो मेन फोकस होगा वो किस पर होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट मींस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर होगा अपना, जिसमें एस एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी और जेड एक्सिस होगी। आई बात समझ में आप लोगों को? अब अपन इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। देखो बेटा, देखना आप लोग, ठीक है, बात समझ में आई ना? अब अपन एग्जांपल करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखना आप लोग, ठीक, मान लेते हैं अपने पास इस तरीके से एक सरफेस है, यहां पर एक ब्लॉक रखा होगा पोजीशन ए पर, एम मास का। यहां पर अपन क्या करते हैं, इस पर इस तरीके से एक फोर्स अप्लाई करते हैं, और इस डायरेक्शन में फोर्स है कितना न्यूटन, 10 न्यूटन।
आई बात समझ? ठीक, कुछ टाइम बाद ब्लॉक यहां तक आ गया, ब्लॉक सिस्टम बी तक, और यहां से यहां तक वो इधर की तरफ, उसका डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हुआ, इधर की तरफ, और अपन लोगों ने बोल दिया कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अब मेरे को इस वेक्टर को लिखना है, इसको जो फोर्स है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैं किस तरीके से लिखूंगा देखना, मैं लिखूंगा एफ वेक्टर, फोर्स इसलिए एफ, फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू, अब मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन, तो मैग्नीट्यूड तो हो गया मेरे पास 10 न्यूटन। अब ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन कौन सी है, एस एक्सिस, और अब डायरेक्शन मुझे रिप्रेजेंट करनी है, तो मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट यहां पे क्या लिख दूंगा, आई कैप लिख दूंगा। और आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एस एक्सिस, मतलब ये बताएगा कि आपका वेक्टर कौन सी एक्सिस के अलोंग जा रहा है, एस एक्सिस के अलोंग जा रहा है। इसमें बताओ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को अपन लिख देते हैं कैपिटल डी से, क्या लिखोगे 20 मीटर, सबसे पहले मैग्नीट्यूड, और उसके बाद फिर यहां पे क्या लिखोगे आप लोग, जी कैप। जी कैप नहीं सर, ये तो जे कैप तो वाई एक्सिस के अलोंग होता है, यहां पे आपको क्या लिखना है, यहां पर आपको लिखना है सर आई कैप, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो इसी डायरेक्शन में हो रहा है। अरे ना बात समझे आप लोगों को। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मान लेते देखो ये बिल्डिंग है इस तरीके से, ठीक, बिल्डिंग की टोटल हाइट अपन लोग मान लेते हैं कितना मीटर, 20 मीटर, और एक मैन है जो इस छत पे खड़ा होके बॉल को नीचे की तरफ v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से फेंकता है, नीचे की तरफ ऐसा फेंक देता है यूं करके। तो अगर मैं बोलूं कि अब इस वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो मैं कैसे लिखूंगा, v वेक्टर इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ना। अब देखो ऊपर की तरफ होता है प्लस वाई, ये तो नीचे जा रहा है ना, तो क्या लिखूंगा माइनस वाई, तो ये कितना जाएगा आप लोगों के पास, माइनस जे। ठीक, अब आप देखो डिस्प्लेसमेंट भी तो नीचे ही हो रहा है, नीचे, तो मैं क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू क्या लिखूंगा 20 मीटर, और साथ में क्या लिखूंगा माइनस का जे कैप। तो इस तरीके से अब मैं माइनस जे कैप समझते आप लोगों को समझ में आएगा कि यार सिस्टम किधर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। क्या मुझे अब कुछ बोलने की जरूरत है क्या, नहीं, आपको सब समझ में आना चाहिए। अगली बात सुनने, नेक्स्ट देखना अब आप लोग, इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन, वो आप लोगों को इस तरीके से भी दे सकता है, देखना अब आप लोग किस तरीके से दे सकता है। वो बोल रहा है आप लोगों के पास कि ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 3 एंड डायरेक्शन अलोंग एस एक्सिस। इसने इस तरीके से भेजा कि ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 3 एंड डायरेक्शन अलोंग एस एक्सिस, इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो अब आपको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ए वेक्टर इक्वल टू, सबसे पहले क्या आना चाहिए, मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 3, और डायरेक्शन कितना अलोंग एस एक्सिस। अब मैं यहाँ पे एस एक्सिस तो नहीं लिखूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है एस एक्सिस के अलोंग, तो मैं किसका यूज करूंगा, यूनिट वेक्टर आई कैप यूज करूंगा, और इसके साथ क्या लिख दूंगा आई कैप, तो ये हो गया 3 आई कैप। अब आप खुद देख लो, मैग्नीट्यूड हो गया 3 और डायरेक्शन क्या होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग हो गई। आई बात समझ में आप लोगों को। इसी तरीके से नेक्स्ट चलो आप मुझे बताना कि ए वेक्टर या ले लेते हैं पी वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 4 एंड डायरेक्शन along माइनस वाई एक्सिस या फिर माइनस जेड एक्सिस। अब इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो कैसे लिखोगे, P वेक्टर इक्वल टू 4 मैग्नीट्यूड होगा। अब z एक्सिस के अलोंग कितना होता है k कैप, तो माइनस z पे कितना होगा माइनस k कैप, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 k कैप हो जाएगा। आई नहीं बात में। तो इस तरीके से अपन वेक्टर को क्या करते हैं, अगर वो मैग्नीट्यूड भी हो गया प्लस यूनिट वेक्टर भी होगा। अब एक प्रॉपर वे में, अब आप खुद देखो आपका एक जो वेक्टर है वो एक प्रॉपर वे में आप लोग क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो। एक तो बात है यूनिट वेक्टर की कि मैग्नीट्यूड 1 है और साथ में आपको क्या देगा, डायरेक्शन देगा, और डायरेक्शन भी अपन को क्या याद रखना होगी, एक्स वाई जेड, ज्यादा टेंशन नहीं लेना अपन लोगों को। आई बात समझ। चलो अब और देखते हैं इसी से रिलेटेड। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन,
ठीक है ना, देखना बहुत ध्यान से देखना बेटा। सबको कभी कभार वो क्या करता है, आप लोगों को दे देगा जैसे Q दे दिया, Q और ब्रैकेट में लिख दिया 3,4, क्या लिख दिया उसने 3,4। अब फिर बोल रहा है रिप्रेजेंट इन वेक्टर फॉर्म, रिप्रेजेंट इन वेक्टर फॉर्म। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो अब रिप्रेजेंट भी करना है, यहां पे अपन लोग लिख देते हैं। एक तो आप लोगों को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, और साथ ही साथ आप लोगों को इसका यूनिट वेक्टर भी फाइंड आउट करना है। आगे बात सुनिए, अब आप हमेशा याद रखना कि अगर ये Q 3/4 दे रखा है, ठीक, तो हमेशा पहले जो एक्सिस आती है, मतलब ये एक तरीके से जो 3 है ना, ये एक तरीके से आप लोगों के पास है मैग्नीट्यूड अलोंग एस एक्स एक्सिस, और जो सेकंड पर आता है वो आता है आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस। पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा, और अगर आगे थर्ड भी कोई नंबर तो फिर जेड आएगा आपके पास। तो अब आपको ध्यान से देखना, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक, और ये ओरिजिन हो गया, जहां से मुझे जिसके रेस्पेक्ट में जहां से मैं बात करूंगा। अब एक्स एक्सिस पर कितना है, एस एक्सिस पर आप लोगों के पास 3, तो ये हो गया एस एक्सिस पे 3 यहां पर हो गया, और वाई एक्सिस पे कितना है 4, तो यहां पर कहीं पर हो गया। अब इसको इस तरीके से आगे बढ़ा दो, तो इसको इस तरीके से आगे बढ़ा दो, तो ये पॉइंट यहां पे जाके मिलेगा, और जहां पे जाके मिलेगा यही आपके पास Q पॉइंट होगा, जिसको आप लोगोगे 3,4। और वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो हमेशा वेक्टर कहां से अपन बात करते हैं, ओरिजिन से, तो इस ओरिजिन और इस पॉइंट को एक सीधी लाइन से जोड़ दो, इस वेक्टर और इसको एक सीधी लाइन से ऐसे जोड़ दो, तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा Q वेक्टर। आगे बस अब आपको ध्यान से देखना, तो Q वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, Q वेक्टर इक्वल टू 3, ये मैग्नीट्यूड कितना है 3, किस एक्सिस के अलोंग है, एस एक्सिस के अलोंग है, यहां से यहां तक ये 3, तो एस एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन कितनी होती है, आई कैप प्लस, क्योंकि और भी है आगे। फिर अब ये वाई एक्सिस के अलोंग कितना है 4, तो लिखूंगा 4, और साथ में कितना लिखूंगा जे कैप, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये कितना हो गया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 3 भी आ गया 4 भी आ गया, और साथ में डायरेक्शन भी आ गया, तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट इन वेक्टर फॉर्म हो गया, नहीं हो गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अब मुझे फाइंड आउट करना है इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब Q कैप इक्वल टू Q वेक्टर अपॉन में मॉड में Q। अब Q वेक्टर तो ऐसा कि जैसा कैसा लिख दो, कैसे लिखोगे 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप अपॉन, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड अभी मैं आप लोग को डायरेक्ट बता रहा हूं, ठीक, बाकी आगे अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब भी अपन इस तरीके के जो भी वेक्टर है आई कैप जे कैप के कैप एक्स वाई जेड तीनों आएंगे, अभी कितना है एक्स और वाई दो हैं, और मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालते वक्त टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, आप सिंपल सा इस तरीके से एक रूट बनाना। सबसे पहले कौन है 3, तो यहां पे लिखना आप लोग 3 का स्क्वायर प्लस प्लस फिर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास 4 का स्क्वायर, तो ऐसी कंडीशन पे 9 प्लस 16 25, तो 5, तो आप लोगों के पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप अपॉन में कितनी वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये आप लोगों के पास किसकी वैल्यू होगी Q कैप इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप अपॉन में 5, ये यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। आई बस में एक बार और अपन इस तरीके का एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप लोगों को आएगा, ठीक है, देखना अब आप लोग, ठीक। ठीक है, तो देखना अब आप लोग बिल्कुल एज इट इज, एक और क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं अपन, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। अपन लेते हैं सपोज P इक्वल टू, ठीक है ना, P इक्वल टू 5, 12, क्या लेते हैं अपन P इक्वल टू 5, 12, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया किस एक्सिस के अलोंग, एस एक्सिस के अलोंग, और ये मैग्नीट्यूड हो गया किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। आ गई बात समझ में आप लोगों को,
ठीक, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो p वेक्टर लिखूं, अब ये i कैप के साथ जाएगा, ये j कैप, क्योंकि ये s एक्सिस के साथ है, ये y एक्सिस के साथ है, तो इसको कैसे लिखूंगा 5 i कैप प्लस 12 j कैप। अब अपन को बिना किसी टेंशन के करना है। ठीक, अब यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करूंगा, यूनिट वेक्टर p कैप इक्वल टू कितना जाएगा, p वेक्टर अपॉन में मॉड में p हो जाएगा। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, ये हो जाएगा आप लोगों के पास 5 i कैप प्लस 12 j कैप अपॉन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में कोई डायरेक्शन होती नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर i कैप j कैप नहीं लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 144 प्लस 25 169, इट मींस 13 आ जाएगा। तो हो जाएगा 5 i कैप प्लस 12 j कैप अपॉन में 13, और ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, p कैप की वैल्यू आ गई। तो बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक बार एक चीज और बता देता हूं मैं आप लोगों को। मान लेते हैं कि यहाँ पे -5 होता, यहाँ पे कितना होता आप लोगों के पास, -5 होता। -5 मतलब अब किधर चला गया, -x में चला गया। तो फिक्स है कि यहाँ पर मैं क्या लिखता, -5, तो मैं यहाँ पे किस तरीके से लिखता, इसको इस तरीके से लिखता, -5 i कैप -5 i कैप -5 i कैप प्लस 12 j कैप। अब आपको ध्यान से देखना, तो यहाँ पे तो माइनस माइनस आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे करूंगा -5 का होल स्क्वायर, तो -5 का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो वो तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तब भी आंसर आप लोगों के पास कितना आएगा, तो माइनस साथ में लेके चलेंगे स्क्वायर के अंदर। बाकी अपन आगे इस बात को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी आप डायरेक्ट याद रखो कि मेरे को किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालूंगा। आई बात समझे, तो देखना अब आप लोग एक बार थोड़ा सा देखते हैं अपन लोग। तो मैंने सबसे पहले यूनिट वेक्टर a कैप इक्वल टू a वेक्टर अपॉन में मॉड में a पढ़ लिया। ठीक, और अगर सपोज मेरे पास कोई भी a वेक्टर है तो मैं a वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ax मैग्नीट्यूड अलोंग s एक्सिस, मैग्नीट्यूड अलोंग y एक्सिस, मैग्नीट्यूड अलोंग z एक्सिस। आगे बात समझ में। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, तो a वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। आगे बस में, तो ये तो क्या हो गया एक तरीके से उसका वेक्टर फॉर्म हो गया। और जब मैं इस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, रूट लिखूंगा। सबसे पहले जो x है का मैग्नीट्यूड है, x एक्सिस के अलोंग जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर करूंगा, y एक्सिस के अलोंग जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर करूंगा, z एक्सिस के अलोंग जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर करूंगा, तीनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ये मेरे पास मैग्नीट्यूड है, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। आगे बात समझ आप लोगों को। तो इस तरीके से अपन यूनिट वेक्टर पे क्या करते हैं बेटा, बात करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आप लोग मुझे जल्दी से करके बताएं। ठीक, क्वेश्चन है आप लोगों के पास a इक्वल टू 1,3, जल्दी से करके बताओ कैसे करोगे। पहले a वेक्टर हो जाएगा 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। अब 1 को तो किसी से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो मैं इसको लिख सकता हूं a वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। तो ये तो हो गया मेरे पास वेक्टर फॉर्म। इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मॉड में बंद करो, रूट लगाओ। अब यहाँ पे कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4 9, तो कितना हो गया 4 हो गया, 9 हो गया 13 और एक 14, तो रूट में कितना जाएगा 14। तो आप लिखो a कैप इक्वल टू कितना होता है, a वेक्टर अपॉन में मॉड में a। अब a वेक्टर की वैल्यू कितनी देगी आपके पास, i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, और रूट में कितना लग जाएगा आप लोगों के पास 4। आई बात समझने आप लोगों को, देखो इसको बड़ा अच्छे से।